की शुरुआत एक छोटे लड़के की आवाज से होती है। वो अपने भाई को बता रहा होता है कि मैंने एक सपना देखा, आने वाले समय में पृथ्वी के संसाधन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और तब आकाश में एक नया ग्रह दिखना शुरू हो जाएगा। वो लाल रंग का एक ग्रह होगा। मानव जाति 4 साल के लिए उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। फिर वो ग्रह धरती के इतना करीब आ जाएगा कि दुनिया के लिए एक खतरा होगा। सिर्फ एक ही इंसान उस ग्रह को नष्ट कर सकता है, मगर मेरे सपने में वो इंसान गायब हो गया। इस छोटे लड़की की ये सभी बातें सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बन जाती है। कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ और अब हमें पेरिस दिखाया जाता है, जो कि एक बंजर और वीरान इलाका बन चुका है। आसमान में वो लाल ग्रह साफ साफ दिख रहा था और वो पृथ्वी के इतना नजदीक आ चुका था कि अपने साथ साथ वो पृथ्वी को भी नष्ट कर सकता था। इसी रेगिस्तान में हम डरे हुए पॉल को देखते हैं, जो किसी चीज से भाग। वो आदमी माफी मांगता है और पॉल को उस पर भरोसा हो गया, इसलिए वो पूछता है कि क्या मुझे यहाँ खरीदने के लिए कुछ सामान मिल सकता है। वो आदमी उसे अपनी जगह पर ले जाता है। पॉल को एक गाड़ी की जरूरत थी और क्योंकि ये कहानी भविष्य की है तो सभी गाड़ियां टायर्स पर नहीं चलती बल्कि हवा में उड़ती है। यह आदमी एक सौदागर था और वो पॉल को गाड़ी बेच देता है। सौदा करते समय बाहर से एक ड्रोन पॉल को स्कैन कर रहा था और ये छोटे ड्रोन्स भी मिलिट्री के कंट्रोल में होते हैं। असल में पॉल ही वो आखिरी इंसान है जो दुनिया के अंत को रोक सकता है और दुनिया का अंत इसलिए होने वाला है क्योंकि वो लाल रंग का ग्रह धीरे धीरे धरती के बहुत करीब आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो पृथ्वी से टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉल के पिता बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। 4 साल पहले उन्होंने ही इस ग्रह से ऊर्जा लेने की शुरुआत की थी और जब इन्हें खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने ही इस ग्रह को नष्ट करने का एक प्लान बनाया। बहुत से इंसानों को भेजा गया, मगर कोई भी उस ग्रह के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार ना कर सका। सिर्फ पॉल ही वो इकलौता इंसान था जो इस मैग्नेटिक फील्ड को बड़ी आसानी से पार कर सकता था। पॉल के पिता यानी कि हेनरी ने अपने बेटे को इस मिशन पर भेज दिया था, मगर वो बीच रास्ते में ही कहीं खो गया और असल वजह ये थी कि पॉल उस ग्रह को नष्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पॉल उसे सिर्फ एक ग्रह नहीं मानता था बल्कि उस ग्रह के साथ पॉल का किसी तरह का कनेक्शन था और उसका मानना था कि ये ग्रह जीवित है। पॉल के अलावा किसी को भी इन बातों पर विश्वास नहीं था और अब वो गायब है, इसलिए सरकार उसे ढूंढने में लगी है, इसीलिए वो सबसे चुप रहा है। तो सौदा होने के बाद पॉल उस गाड़ी को लिए यहाँ से दूर जाने लगा। पॉल को हमेशा ही एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। खैर चलते चलते वो गाड़ी रुक जाती है, वो इसलिए क्योंकि उस सौदागर ने पॉल को धोखा दिया था। इस गाड़ी का पावर सेल खराब था, मगर पॉल इस बात को समझ नहीं पाया। ठीक उसी समय मिलिट्री का वो ड्रोन आकर उसकी पहचान कंफर्म करने लगा, लेकिन पॉल के पास गन थी, इसलिए तुरंत ही वो उस ड्रोन को नष्ट कर देता है इससे पहले कि वो डेटा को मैन कंप्यूटर में ले जाए। पॉल को कुछ दूरी पर एक स्टोर नजर आया। गाड़ी को लिए वो वहां जाता है। ये जगह एक छोटे कद वाली लड़की की थी जिसका नाम एल्मा था और एल्मा इस कहानी के एक अहम किरदार है। पॉल उसे अपनी समस्या बताता है तो एल्मा कहती है कि हमें तुम्हारी गाड़ी का पावर सेल बदलना होगा, मगर इसमें समय लगेगा और अगर तुम खुशकिस्मत हुए तो कम से कम 3 दिन। ये सुनकर पॉल कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मगर एल्मा कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उस समय टीवी पर एक खबर चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिकन ने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो इस लाल ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए आगे निकल जाएगा। इस रॉकेट का नाम ऑरोरा है और एलियट नामी एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉट इसमें बैठकर मिशन पर जाएगा। एलियट असल में पॉल का बड़ा भाई था और इस मिशन के पीछे उसके पिता हेनरी का ही हाथ था। ये जानकर पॉल को काफी बुरा लगता है। ये मिशन आज ही लॉन्च होने वाला था, इसलिए पूरी दुनिया ये देख रही थी। जैसे ही ये रॉकेट उस ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो एलियट ने सारा कंट्रोल खो दिया और फिर फुटेज ही गायब हो गई, मतलब कि वो नहीं रहा और मुमकिन है कि रॉकेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इंसानों की आखिरी उम्मीद भी गई। वो इस ग्रह को नहीं रोक सकते और अब दुनिया का अंत करीब है। सभी इस बात को मानते थे। पॉल निराश होकर उस स्टोर से निकल जा रहा है। जाते जाते एल्मा उसे एक स्माइली भेज दे देती है।
पॉल बाहर आता है और अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा, जहां हम जान पाते हैं कि उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसके पिता उसे बचाना चाहते थे। जब ये ग्रह दिखना शुरू हुआ था तो उसके पिता कहा करते थे कि ये ग्रह उसे ठीक कर देगा, मगर पॉल बचपन से ही अलग था, अपने भाई से अलग। उसे भविष्य के बारे में पता चल जाता, अजीब से ख्याल आते, चीजें दिखती। इसलिए जब उसके पिता ने उस ग्रह को नष्ट करने का फैसला किया तो पॉल ने उसे रोकना चाहा, उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सब खत्म हो जाएगा। पॉल को अपने ख्यालों में एक जंगल दिखाई देता था और उसका मानना था कि ऐसा कोई जंगल है दुनिया में, मगर हकीकत ये थी कि दुनिया से सभी पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो चुके थे और पॉल के इसी अलग होने की वजह से उसका भाई एलियट उसे नापसंद करता था। और अब चूंकि इंसानों की आखिरी उम्मीद भी चली गई, यानी कि अरोरा रॉकेट भी नष्ट हो गया, इसका मतलब कि दुनिया का अंत अब तय है। सभी इंसान अपने मौत का इंतजार कर रहे थे। एल्मा अपनी माँ को याद कर रही थी। फिर वो टीवी पर पॉल की खबर देख लेती है और वो तुरंत ही जान गई कि यहाँ आया हुआ वो शख्स असल में पॉल था, वो आखिरी इंसान जो दुनिया के अंत को रोक सकता है। इसलिए अपनी गन लिए वो बाहर आती है। बाहर एल्मा के पिता खड़े थे, जो एल्मा से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एल्मा की माँ से बुरा बर्ताव करते थे, उन्हें मारते पीटते रहते थे, जिस वजह से वो इन्हें छोड़कर चली गई। एल्मा अपने पिता से नफरत करती थी, वो कुछ नहीं कहती और पॉल को ढूंढने निकल जाती है। पॉल आसपास खराब गाड़ियों को चेक कर रहा था कि शायद उसे अपनी गाड़ी के लिए पावर सेल मिल जाए। एल्मा उसके पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मगर पॉल मना करता है, कहता है कि यहाँ से चली जाओ।